हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू फिजिक्स। आई एम संध्या। एंड देखिए, अब हमारे पास अपकमिंग एग्जाम है जस्ट फिजिक्स, तो हम उसके पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम 2012 जस्ट एग्जाम लेते हैं और हम साथ में कॉम्प्लेक्स के लिए भी सीरीज शुरू करें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स में मेन टॉपिक है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे एच के दास से। दैट विल बी योर स्टैंडर्ड बुक, राइट। तो ये हम बुक जो हमारे पास है, ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में की हुई है, तो हम क्वेश्चंस की वहीं से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो और ये कॉम्प्लेक्स अच्छे से डिटेल में समझ आ जाए। ओके, तो सबसे पहले जस्ट फिजिक्स का पेपर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम 2012 सॉल्व पेपर सॉल्व करते हैं एंड फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हम लेंगे इसमें। ओके, पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1, a monoatomic ideal gas at 17 degrees Celsius is adiabatically compressed to 1 by 8 of its volume. The temperature after compression is। ओके, अब देखिए क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, एडिएबेटिकली कंप्रेस्ड, वॉल्यूम कितना, ओके, एंड टेम्परेचर। अब देखो हमारे पास, आपको नॉर्मल पढ़ते ही हमें ये पता है एडिएबेटिक प्रोसेस है। ओके, एंड एडिएबेटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट इक्वेशन, राइट। अब आइडियल गैस है, हमें ये पता है, अगर आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद है देन आप सेकेंड इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं, राइट। टेम्परेचर और वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में P को आप लिख सकते हैं कांस्टेंट, nr इज व्हाट कांस्टेंट इटसेल्फ, T by V, देन इट विल बी E by V, V रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये कितना बन जाएगा, T V गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। ये पावर 1 है ना, यहाँ पे बढ़ जाएगा -1। तो देखिए अब हमारे पास T1 V1 गामा -1 इक्वल्स टू गामा -1। अब V2 हमें बोला है ये कितना कंप्रेस हो रही है, 1/8, दैट मीन्स V1/8, राइट। और टेम्परेचर हमें कितना गिवन है, T1 इज व्हाट 17 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज कर दीजिए, 17 + 273, दैट विल बी 290 डिग्री, 290 केल्विन, राइट। वैल्यूज पुटअप कीजिए। T2 कैन बी कैलकुलेटेड T1 V1 by V2 raised to power gamma -1, right? That will be your 290. V1 itself, V2 is what, V1 by 8, gamma -1 cancel। अब देखिए गामा, गामा क्या होता है हमारे पास, that is 1 + 2 by F and also Cp by Cv, specific heat constant, specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume का रेशियो। ओके, अब देखिए F क्या होता है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करते हैं, मोनोएटॉमिक, इफ गिवन टू अस इज मोनोएटॉमिक, और उसके लिए हमारे पास होती हैं एग्जाम्पल्स। कौन से मोनोएटॉमिक्स होते हैं, दैट इज जीनॉन, हीलियम, आर्गन, ओके। और यहाँ पे हमारे पास कितनी आती है वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज व्हाट, दैट इज 3 इटसेल्फ। नॉर्मली बेसिक हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 3n - c। n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। और c क्या है हमारे पास, दैट इज कंस्ट्रेंट्स, ओके, कंस्ट्रेंट। अब देखिए मोनोएटॉमिक के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दैट इज 3, ओके। और ये तीनों हमारी क्या है, ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेट, ओके। नाउ डायटोमिक एग्जाम्पल इज व्हाट, दैट इज O2 H2 N2, ओके। यहाँ पे हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है दैट इज 5
विच इज ऑल्सो कैन बी कैलकुलेटेड 3 इंटू 2 माइनस 1, क्योंकि एक कंस्टेंट लग गया ना, देखिए 1 मॉलिक्यूल ये हमारे पास अटैच्ड है, राइट, फिक्स्ड है ये, तो एक कंस्टेंट लग गया ना आपके पास, दैट विल बी -1, तो ये कितना आ गया आपके पास 6, ओके। और यहाँ पे कितनी है हमारी 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 इज व्हाट, दैट इज वाइब्रेशन, इज वाइब्रेशन, ओके। अब देखिए हाई टेम्परेचर पे अगर हम देखते हैं फॉर डायटोमिक इटसेल्फ, ओके, so then it will be F is what, that is 3 into 2। अब हाई टेम्परेचर पे हमारे कंस्टेंट्स रिमूव हो जाते हैं, तो ये दैट मीन्स 6 itself, that is 3 is what, translational, 2 vibrational, here 2 responds to rotation, okay, rotation motion and 1 is vibration। ऐसे ही हम देखते हैं ट्राई एटॉमिक के लिए, देन फॉर ट्राई एटॉमिक लीनियर, ट्राई एटॉमिक एंड नॉन लीनियर टाइप, ओके। तो अब देखिए इसके लिए लीनियर के लिए दैट मीन्स हियर CO2 N2O, temperature, okay, F is what, that is 7, 2 is constant stairs and at high temperature will be only 9। same हमारे पास नॉन लीनियर दैट इज O3H2। now for low temperature, high temperature, at low temperature will be 6 and at high temperature it will be same for as of linear, okay। अब देखिए इसको हम एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आपको इजीली याद रहे, देखिए मॉलिक्यूल्स व्हाट, ये है हमारे पास दिस वाइब्रेशन। अब देखिए दिस विल बी 3 2 again minus, this will be 3, then it will now further constant हट जाते हैं हमारे यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर, ओके। तो दिस विल बी फॉर लो टेम्परेचर, ओके, और हाई टेम्परेचर। तो अब देखिए, ओके, अब हमने ये ग्रैब कर लिए हैं। अब देखिए हमें पता है मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, राइट, 3 पुट करते हैं, देन इट विल बी गामा इज व्हाट, दैट इज gamma is 1 plus 2 by 3 and we have gamma minus 1, so you can put gamma minus 1 is what, 1 plus 2 by 3 minus 1 itself, कितना वैल्यू बचा 2 by 3। अब देखिए 298 रेज टू पावर 2 by 3, अब 8 रेज टू पावर 1 by 3 कितना होता है हमारे पास 2, राइट, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 itself और 2 का स्क्वायर करेंगे देन इट विल बी 4, 4 इंटू 290, ओके, इन केल्विन। अब देखिए हमें ऑप्शंस में कितना गिवन है सेल्सियस में, तो हम सेल्सियस में ही कैलकुलेट करते हैं, 1160 माइनस 273, देन इट विल बी इन 887 डिग्री सेल्सियस, दैट इज योर डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ओके।
Next one. An observer in an inertial frame points at a point P. The electric field vanishes, but the magnetic field does not. This implies that in any other inertial frame, the electric field E and magnetic field B satisfies. अब देखिए यहाँ पे फ्रेम और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई. दैट मीन्स रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है. ओके अब देखिए, अब हमें पता है मेन आपके लिए क्या है. अगर आपका फ्रेम, इफ फ्रेम मूव्स इन x direction, then ex dash is what? Ex dash is ex itself, then ey dash is what? That is gamma. Ey minus gamma, and ez dash is what? Gamma. Ez plus gamma y. Y dash itself gamma by plus by c z, and b z dash is gamma ez minus by c y. ओके अब देखो ये मेन ये चीज हमारी याद रखने वाली है. ये हमें याद होना चाहिए कि अगर आपका एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि देखो डेरिवेशन तो बहुत लंबे है, इतना नहीं कर सकते हो आप एग्जाम में. ओके वो कभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी देखिए फ्रेम मूव्स कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, देन हमारे पास ये चीजें चेंज होती. अब हमें गिवन क्या है, आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेनिश हो रही है बट मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट. दैट मीन्स हमारे पास कंडीशन होती है लॉरेंट्ज इनवेरियंस कंडीशन, जहां पे E dash dot B dash must be equal to invariance. That means change नहीं हो रहा है, as it is है. So that means after in another frame and it will be in inertial frame, ये आपका same रहना चाहिए. So that means आपके पास E dash x B dash x equals to y, sorry, plus y dash A dot B का यही फॉर्मूला होता है, राइट. Z dash must be equal to x dx plus y plus z d. अब देखो आपको गिवन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, आपकी वेनिश हो रही है. दैट मीन्स दिस चेंजेस टू 0. तो आपके पास क्या आ गया, E डॉट बी इक्वल्स टू 0, राइट. तो अब देखिए दैट मीन्स ये ऑप्शन नंबर बी मैच करता है, राइट. दैट मीन्स करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट वन, question number third. Consider a system of particles in three dimensions with momentum and energy being a constant. The system is maintained at inverse temperature, volume V, and chemical potential mu. What is the grand partition function of the system? Okay. अब देखिए हमें ये पता है एनर्जी is given in momentum form, right. That is talking about space, hence continuous system that is partition function by patient. Okay.
अब हमें पता है d of p dp is what, that is v 4 pi by h e square p, राइट। ये होती है हमारे पास उसमें थ्री डायमेंशन में। अब हमें z फॉर ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन, राइट, विल बी द ओके, देन for Zn it will be EP या E EP, राइट। अब ये देखिए ये Z है हमारे पास, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंगली Vp की वैल्यू रखिए 4 पाई V बाय एच क्यू 0 टू इन्फिनिटी P स्क्वायर E बीटा, E कितना गिवन है हमें CP DP, ओके। अब देखिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है जो आपका बहुत जगह यूज होता है, गामा हम उसको बोलते हैं। इफ x रेज टू पावर m देन x रेज टू पावर n dx then it will be 1 by n 1 plus m by n divided by a raised to power 1 plus, ओके। अब देखिए अकॉर्डिंगली आपको कितना गिवन है, m2 गिवन है एंड n इज व्हाट, दैट इज 1 इटसेल्फ, pdp की फॉर्म में है, राइट। तो वैल्यूज पुट अप करने के बाद ये हमारे पास कन्वर्ट होता है 1 प्लस 2 बाय a बीटा c, a is what, that is बीटा होल क्यूब। अब 3 फैक्टोरियल हमारे पास गामा 1 प्लस n इज व्हाट, दैट इज n फैक्टोरियल, राइट। ये भी फॉर्मूला होता है हमारे पास। जो जो मैं फॉर्मूले लिखते जा रही हूँ इनको आप एक अलग जगह लिख दीजिए ताकि आप ये इसको डेली रिवाइज कर सके, ओके। अब देखिए ये कितना बनता है आपका 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 8 पाई p बाई बीटा सी एच होल क्यूब, राइट। अब ये है हमारे पास वन पार्टिकल के लिए। अब हमें बोला है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, तो फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल z n is what, that is z raised to power n by फैक्टोरियल, राइट। तो ये कितना बनेगा हमारे पास 1 बाय n फैक्टोरियल 8 पाई v बीटा सी एच होल क्यूब रेज टू पावर n, राइट। अब हमारे पास इसको देखिए, अब ये क्या है हमारे पास, हमें ये पता है एक्सपोनेंशियल x होता है हमारे पास सिग्मा एक्स एन बाय एन फैक्टोरियल, राइट। यही हम इसमें फर्दर पुट अप कर सकते हैं। अब ये देखो ये तो सिंपल हमारा ये वाला है 8 पाई वी बाय बीटा सी एच क्यूब, राइट। बट हमारे पास एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू में भी होता है z, राइट। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई में ये भी आएगा ना, बीटा म्यू एन, राइट। तो अब देखिए ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल x की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो आपके पास कितना बन जाएगा फर्दर मल्टीप्लाई में अगर हम लिखते हैं, देन इट विल बी एक्सपोनेंशियल ऑफ होल एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू एन इंटू 8 पाई बाय बीटा सी एच होल क्यूब, राइट। तो देखिए अब ये कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ओके। अब देखो ये वाला भी हमारे पास ऑप्शन है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, question number 4. The ground state apart from normalization of a particle of unit mass moving in one dimensional potential Vx is this.
The potential is we have to calculate in suitable unit so that h cut equals to 1 is up to an additive constant. अब देखिए ग्राउंड स्टेट हमें गिवन है, दैट इज साई एक्स इज व्हाट, दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस रूट 2 एक्स, राइट। अब हमें पता है वन डायमेंशनल स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू वी साई एक्स इक्वल्स टू साई एक्स, राइट। अब देखिए हमारे पास जो हमारे पास एनर्जी है, अब ये क्या है, हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट है, राइट। और पार्टिकल क्या कर रहा है, हमारा मूव कर रहा है, मास मूविंग इन वन डायमेंशन, so that means E is what, that is P Px form of Px square by 2m and Px हमारे पास कितना होता है, Px के लिए होता है हमारे पास माइनस आयोटा h का डेल बाई डेल एक्स, इसका होल स्क्वायर करेंगे देन आयोटा स्क्वायर के माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर बट आयोटा स्क्वायर इटसेल्फ, देन इट विल बी माइनस h कट स्क्वायर del square by del x square, right? So that will be minus h cut square by 2, okay, 2m as it is. Then ये कितना बनेगा आपके पास, साई की फॉर्म में बनेगा। अब क्योंकि डेल देखो डेल एक्स के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये क्योंकि आपका डेल एक्स स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है तो ये कितना चेंज हो जाएगा, ओनली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, राइट, क्योंकि वो मूव कर रहा है। तो देखिए अब हमारे पास साई, ये साई डबल डैश, इसको आप लिख सकते हैं ना साई डबल डैश एक्स। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम साई डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशिएट साई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखिए हमारे पास दो है, ये क्या कितने हैं, मल्टीप्लाई में है, राइट, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का कितना बनेगा, माइनस 2 ऑफ एक्स बाई 2 टाइम एज इट इज, देन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस रूट 2 एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, अब कॉस रूट कितना आएगा, रूट 2 साइन हाइपरबॉलिक रूट 2 एक्स, राइट। ये है अब हमारे पास, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको हम फर्दर कितना लिख सकते हैं, देखिए माइनस एक्स कितना बना आपका, ये साई ऑफ एक्स बन गया, प्लस रूट 2, अब ये कितना बना हमारा, 10 हाइपरबॉलिक रूट 2 एक्स साई एक्स। देखिए अगर हम साई एक्स पुट करते हैं देन इट विल बी कॉस, और 10 में हमारा साइन हाई और कॉस कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन साइन रिमेनिंग, राइट। तो ये आपके पास साई डैश फॉर्म है, ठीक है। अब देखो अगर आप वैसे लिखोगे तो बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो यहाँ पे आपने साई डैश की फॉर्म में लिख लिया तो आपको सीधा साई एक्स में ये वाली वैल्यू पुटअप करनी है, राइट। तो अब देखिए साई डबल डैश अगर हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अगेन, देन देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए, क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स साई डैश एक्स माइनस एक्स का करेंगे देन 1 माइनस साई एक्स प्लस, अब देखिए 10 का अगर हम करेंगे देन इट विल बी, 10 के लिए देखिए पहले हम साई एक्स की फॉर्म में ही करते हैं, ओके। तो इट विल बी रूट 2 10 हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स साई डैश एक्स एंड देन 10 हाइपरबोलिक का करते हैं, देन इट विल बी रूट टू इंटू टू, राइट। अब 10 हाइपरबोलिक मीन साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अपॉन कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक, और वही हमारे पास कितना चेंज होता है, देखिए साइन स्क्वायर का करेंगे 2 साइन एक्स एंड देन कॉस एक्स, और यही हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो आपका ये कितना बनेगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, राइट, ओके। देखिए इसको थोड़ा हम डिटेल में करते हैं, फर्दर हमारे पास कितना है, ये साई डैश लिखते हैं, साई डैश इज व्हाट, दैट इज
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉश 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर साइन, राइट। अब देखिए डबल करते हैं हम, देन इट विल बी माइनस, ये एज इट इज आपका आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, राइट। तो इट विल बी माइनस साई एक्स इटसेल्फ, ये हम फर्दर लिख सकते हैं, एक्स साई एक्स प्लस √2 साई एक्स टेन हाइपरबॉलिक, राइट। अकॉर्डिंगली तो ये कितना आएगा आपके पास, साई डैश हम करेंगे, देन इट विल बी माइनस ऑफ साई एक्स, देन माइनस एक्स साई डैश एक्स प्लस √2 साई डैश एक्स टेन 2x प्लस √2 साई एक्स सेक हाइपरबॉलिक स्क्वायर 2x, राइट। तो अब देखिए वैल्यू पुट अप करते हैं, साई डैश माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2 साई एक्स कॉमन लेते हैं, ओके। अब ये देखो ये 10 हाइपरबोलिक है और ये कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक है, तो अगर हम इसे इसकी फॉर्म में, ये आपके पास कितना आएगा, ये कितना है आपके पास √2 अब सेक हाइपरबोलिक को हम चेंज करते हैं तो आपके पास ये कितना बनेगा, पहले हम साई डैश की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। साई डबल डैश साई एक्स साई डैश एक्स की वैल्यू देखिए कितनी थी, माइनस एक्स साई एक्स प्लस √2 साई एक्स टेन हाइपरबॉलिक √2x, राइट, देन प्लस 2 टेन हाइपरबॉलिक √2x इटसेल्फ, देन माइनस एक्स साई एक्स प्लस √2 साई एक्स टेन हाइपरबॉलिक x and then plus 2 साई एक्स x, राइट। तो अब देखिए इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, देन इट विल बी माइनस साई एक्स एंड इट विल बी माइनस एक्स टू एक्स स्क्वायर साई एक्स भी माइनस 2x साई एक्स टेन हाइपरबॉलिक 2x माइनस साई एक्स टेन हाइपरबॉलिक 2x देन 2 प्लस साई एक्स टेन हाइपर एक्स प्लस 2x साई एक्स फिर हाइपरबॉलिक, राइट। तो अब देखिए फर्दर ये आपके पास कितना बनेगा, वैल्यूज पुट अप करते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m साई एक्स कॉमन लेंगे, देन इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाइस ऑफ √2, राइट, टेन हाइपरबोलिक √2x, बाकी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी साई प्लस माइनस एच कट स्क्वायर साई, ओके, साई। तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास फर्दर रिमेनिंग रहेगा, दैट इज वॉल्यूम पोटेंशियल इज व्हाट, दैट इज x स्क्वायर बाई 2 माइनस √2x टेन हाइपरबोलिक √2, okay, so that is your answer that matches your now next question, a magnetic field B exists at a point if a test charge moving with velocity experience no force at a certain point, electric field at that point in SI unit is, okay। अब देखिए
हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और बोला है नो फोर्स, दैट इज फोर्स इज व्हाट, दैट इज जीरो। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, क्या होता है, लॉरेंट्स फोर्स, F इक्वल्स टू Q E प्लस B क्रॉस B, राइट। फोर्स हमें कितना गिवन है, जीरो, तो दैट मीन्स प्लस क्रॉस B, दैट मीन्स आपके पास कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस ऑफ B क्रॉस B, और फर्दर माइनस अगर इसका है तो लिख सकते हैं ना, राइट। B क्रॉस B कीजिए, I कैप के अलॉन्ग 4, राइट, B नॉट एज इट इज कॉमन, ये तो कैंसिल हो गया, देन माइनस J कैप के अलॉन्ग इट विल बी 2B नॉट प्लस 6 नॉट, सॉरी 12, राइट, देन K के अलॉन्ग दैट इज योर ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट sin थीटा अप्रॉक्स थीटा simple pendulum oscillates harmonically, for larger displacements the motion is। अब देखिए नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, लेट दिस विधि नॉर्मल डिस्प्ले, ओके, लेकिन अगर हमारे पास ये लेट्स से थीटा 2 थीटा 1 लार्ज डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, राइट। तो अब ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने में देखो हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, राइट, दैट मीन्स आपका टाइम पीरियड क्या होगा, increases, right, so that is your option number C, which says remains periodic with higher period, okay। तो अब ये तो सिंपल कुछ नहीं था, जस्ट इसको आप एज्यूम करते तो यहीं से आपका कैलकुलेट हो जाता, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, देख के आप सोचेंगे कि ऐसा है वैसा है, बट इसमें सिंपल लॉजिक लगाया और आपका आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट वन, a planet orbit a massive star in highly elliptical orbit, that is total orbital energy E is closest to zero, the initial distance of closest approach is r0, energy is dissipated through tidal motions until the orbit is circularized with a final radius of rf, assume the orbital angular momentum is covered during the circularization process, then
We have to find the relation between RF and R naught. Okay. Now see, हमें पता है इलिप्टिकल ऑर्बिट की ऑर्बिट्स में बात की गई है, देन इट विल बी इफेक्टिव पोटेंशियल इज देयर विच इज फर्दर j square by 2mr square plus v of r which is given. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. ओके अब देखो हमें बोला है कि हमारे पास ऑर्बिटल एनर्जी और ये दैट मीन्स ग्रेविटेशन की फोर्स में लग रहा है, तो इट विल बी j square by 2mr square minus ही m by r, राइट. बट देखिए हमारे पास क्वेश्चन ऐसे भी आता है, हमें इफेक्टिव पोटेंशियल वी आर गिवन है और हमें इफेक्टिव पोटेंशियल की टर्म्स में हमारे पास हमें फ्रीक्वेंसीज निकालनी होती है. ओके स्मॉल ऑसिलेशंस. ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम ये पार्ट करते हैं. अब हमारे पास एनर्जी होती है दैट इज हाफ एम v square plus v effective which was also can be written as half m r dot square plus j square by 2m r square minus g m by r, right. अब गिवन क्या है आपके पास, देखिए एनर्जी इज क्लोजेस्ट टू जीरो, दैट इज एनर्जी इज जीरो. तो हमारे पास डिस्टेंस, जो हमारे पास डिस्टेंस बनता है वो कितना बनता है, आर आपका आर नॉट कांस्टेंट है, दैट इज आर डॉट कितना बन जाएगा आपका जीरो, राइट. तो दैट मीन्स आपकी एनर्जी कितनी बन गई, दैट इज जे स्क्वायर बाय ये जीरो है ना एनर्जी भी 2m आर नॉट स्क्वायर ओके माइनस डी एम बाय आर नॉट. ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा j square is what, that is 2 m square r naught. ओके अब हमें गिवन है सर्कुलर मोशन, देन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपका mv स्क्वायर अपॉन r वाली कंडीशन लगती है, राइट. तो आपका अकॉर्डिंगली कितना बन जाएगा, v इफेक्टिव इज व्हाट, दैट इज ओके. तो आपके पास सेम एनर्जी फॉर्म में बन जाएगा, दैट विल बी, क्योंकि r तो आपके पास अगेन जीरो है, देन एनर्जी डिसिपेटेड which is further at RF must be equal to जीरो, राइट. कंडीशन लगाएंगे तो अब देखिए RF पे जब हमें अप्रोच करते हैं देन इट विल बी माइनस जे स्क्वायर बाय फ्रॉम दिस आपके पास RF आएगा ओके. अब हम ये जे स्क्वायर की वैल्यू दिस विल बी पुट, हम पुट कर देते हैं, देन इट विल बी राइट. तो आपके पास RF कितना बनता है, दैट इज 2r नॉट. क्वेश्चन आ गया आपका, इट इज योर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज करेक्ट वन. ओके नेक्स्ट वन, a binary system consists of two stars of equal mass m orbiting each other in circular orbit under the influence of gravitational forces. The period of orbit is tau and t equals to 0. The motion is stopped and stars are allowed to fall towards each other.
At what time motion is stopped and the stars are allowed to fall other after what time t expressed in terms of tau. हमें time निकालना है terms of tau. Do they collide? The following integral may be useful. अब देखो hint भी दी है हमें, ठीक है? तो हम कंडीशन लगाते हैं. सर्कुलर कंडीशन हमें गिवन है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, राइट? mv स्क्वायर आर नॉट इक्वल्स टू एम. अब देखो सेम स्टार्स हैं, सेम मास है, देन इट विल बी जी एम स्क्वायर बाय आर नॉट स्क्वायर. फोर्स लगाएंगे, राइट? तो अब देखिए v कितना होता है हमारे पास, ये v इक्वल्स टू आर ओमेगा ऑल्सो. तो हम वैल्यू लगाते हैं आर नॉट स्क्वायर प्लस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट जी एम स्क्वायर बाय आर नॉट स्क्वायर. तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट, दैट इज जी एम बाय आर नॉट क्यूब. ओके, और हमारे पास ओमेगा भी होता है 2 पाई बाय टाउ फॉर्म में. टाइम हमें टाउ गिवन है ना, तो इसको लेते हैं हम 4 पाई स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर करेंगे 2 पाई बाय टाउ स्क्वायर विल बी एम बाय आर नॉट क्यूब, राइट? सो टाउ कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 2 पाई अंडर रूट आर नॉट क्यूब बाय. ओके, अब देखिए फोर्स हमारे पास कितना गिवन है, ग्रेविटेशनल फोर्स में बोला है ना, तो इट विल बी माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. मास सेम है तो एम स्क्वायर कर दीजिए. ओके, अब फोर्स क्या होता है हमारे पास, एम आर डबल डॉट, राइट? एक्सिलरेशन, तो इट विल बी एम फर्दर डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर इट सेल्फ इक्वल्स टू माइनस जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट? अब देखो यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सेपरेबल वेरिएबल करते हैं, राइट? तो दैट मीन्स ये कितना बना आपके पास, डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी एम बाय आर स्क्वायर. आप इसको फर्दर कितना लिख सकते हैं, माइनस ए बाय आर स्क्वायर. अब इसको फर्दर हम लगाते हैं डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी, राइट? माइनस ए बाय आर स्क्वायर. अब वेलोसिटी ये क्या है हमारे पास, डी वी बाई डी टी. हम क्या करते हैं, अब वेलोसिटी से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, मल्टीप्लाई डी बोथ साइड्स. तो ये कितना बना हमारे पास, डी डी वी बाई डी टी, या फिर आप इसको डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर को डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट? तो इट विल बी माइनस ए बाय आर स्क्वायर, और यहाँ कितना बना, दैट विल बी डी आर बाई डी टी, राइट? तो डी टी की टर्म्स में अब हमारे पास ये कितना बना, दैट विल बी वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू ए बाय आर प्लस सी. और हमें सिचुएशन क्या गिवन है, आर एट आर, देन वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 0. तो हमारे पास ये कितना बनेगा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू ए बाय आर इन अंडर रूट ऑल्सो, देन इट विल बी अंडर रूट आर माइनर आर बाय आर. ओके, अब ये देखो हमने क्या किया, आर क्योंकि ये वाला तो कांस्टेंट फॉर्म में है, इसको हम फर्दर लिख दिया. अब इसका हम यहाँ पे पुट करते हैं, देन ये कितना बनेगा, इट विल बी कितने से कितने तक चेंज हो रही है हमारी, आर टू 0, राइट? अंडर रूट आर अपॉन आर माइनस आर डी आर फ्रॉम टाइम 0 टू टी, कोलाइड करने के लिए, राइट? ए बाय आर टी. अब देखिए हिंट में भी हमें गिवन था कि पुट x इक्वल्स टू आर वन बाई टू, विच इज व्हाट, आर अंडर रूट आर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर, देन टी आर इज व्हाट, दैट इज 2x dx. So by putting here we also limit, जब आपके पास r है then x is what, at r equals r, x is under root r, and at r equals to x is also 0. तो लिमिट्स चेंज हो गई और ये हमारे पास बना 2x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर नहीं है, इक्वल्स टू 0 टू t a बाय r
dt, राइट। अब ये तो देखो सिंपल आपका √2a/r, dt का t करोगे सिंपल t आएगा, राइट। अब इसको देखो जो हमें इंटीग्रल दिया था उसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, तो आपके पास ये कितना आएगा, दैट इज x, 2 नीचे था वो कैंसिल हो जाएगा, √r माइनस एक्स स्क्वायर √r2 प्लस r साइन इनवर्स x बाई √r r2 कितना बना a/r के इक्वल, ओके। तो अब देखिए लिमिट्स लगाते हैं, लोअर हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना बना आपके पास, ये तो 0 बन गया, √r करोगे आप r स्क्वायर, राइट। तो दैट विल बी r माइनस r कैंसिल हो जाएगा और 0 में भी आपका कैंसिल हो रहा है, राइट। तो अब देखिए ये आपके पास कितना आता है, दैट विल बी योर r एंड साइन इनवर्स में आप लगाएंगे देन इट विल बी π/2 फॉर्म एंड इट विल बी √2a/r। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास बनता है टाइम इज व्हाट, दैट इज π/2 √r³/2a विच इज ऑल्सो a की वैल्यू जो हमने लेट की थी, राइट, r³/3m को यहाँ पे लेट की थी, a की वैल्यू यहाँ पे gm को लेट किया था, ओके। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, देन और फर्दर टॉ की फॉर्म में रखिए, टॉ की फॉर्म में हमने डिराइव किया था ना, तो यहाँ से आएगा दैट विल बी τ/2π 1/√2। ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा दैट इज π/2π कैंसिल, दैट इज τ/4√2। फिर टाइम दैट मैचेस योर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन इज करेक्ट वन। Consider a system maintained at temperature T with two available energy states E1 and with each degeneracy G1 and G2. If P1 and P2 probabilities of occupancy of two energy state, okay, what is the entropy of system? अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी के लिए मतलब कौन से कितना टोटल z हमारे पास होता है, राइट। पार्टी जो हम माइक्रोस्टेट्स लेते हैं वो तो टोटल z, बट अगर p के लिए हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं, मान लीजिए अगर हम फर्स्ट स्टेट के लिए देखते हैं जहाँ पे आपकी कितनी है, G1 डीजनरेसी है, राइट, देन इट विल बी e माइनस बीटा E1 बाई टोटल z, दैट इज E1 1 माइनस बीटा E1 प्लस 2 e माइनस बीटा, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू करेगा, राइट, दिस इज द फॉर्म, माइक्रोस्टेट की फॉर्म में ये 1 के लिए होगा, राइट, दिस इज व्हाट P1 इट्स, है ना, ऐसी फॉर्म में हमारे पास ऑक्यूपेंसी। तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा ई आई इज व्हाट, एडिशन होगा, दैट विल बी ई आई ई माइनस ई आई डिवाइडेड बाय जेड, ये टोटल है हमारे पास। देखिए अब हम दोनों साइड लॉग लेते हैं, कितना होगा आपके पास प्रोबेबिलिटी टोटल, राइट। तो टोटल में आपके पास अब हम लॉग लेते हैं, एल एन पी इज इक्वल्स टू एल एन जी आई, लॉग लगाएंगे प्रोडक्ट में लगाएंगे, देन इट विल बी प्लस एल एन एक्सपोनेंशियल ई आई माइनस लॉग जेड, राइट। अब देखिए लॉग ई आप इसके पावर में है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एल एन जी आई माइनस बीटा ई आई, और लॉग ई इज व्हाट 1 इटसेल्फ, देन इट विल, अब ये जो एल एन जी आई है अगर हम ये माइनस में ले जाएंगे यहाँ पे, तो लॉग ए माइनस लॉग बी इज व्हाट लॉग ए बाई बी, तो दैट मीन्स पी बाई ई आई का फॉर्म बना एंड इट विल बी माइनस बीटा ई आई माइनस एल एन जेड। और हमें पता है फ्री एनर्जी कितनी होती है, दैट विल बी यू माइनस टी एस ऑल्सो एंड ऑल्सो माइनस के बी एल एन जेड, राइट। तो लॉग जेड की टर्म्स में हम निकाल सकते हैं, दैट इज माइनस एफ बाई ए बी टी, राइट। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, देन इट कम्स एल एन पी बाई जी फर्दर
माइनस ई आई, अब माइनस माइनस प्लस एफ बाई के बी टी। अब बीटा को भी लिख सकते हैं आप के बी टी। सो ये कितना बना आपके पास, माइनस ई आई है, और फर्दर एफ यू माइनस टी एस करेंगे, देन इट विल बी ई आई माइनस टी एस, राइट। के बी टी कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बना है, ये एस की फॉर्म में निकालेंगे, देन इट विल बी माइनस के बी एल एन टी बाई टी आई, राइट। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये टी कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब हमारे पास ये आया। अब ये देखो, ये तो हमारे प्रॉपर वन के लिए, अब फॉर सिस्टम के लिए क्या होगा, वो भी हमारे पास ऐड होंगी, राइट। तो वो कितना बनेगा हमारे पास, दैट विल बी माइनस के सिग्मा पी आई एन टी आई बाई, दिस फर्दर कम्स आउट टू बी माइनस के पी वन एल एन पी वन बाई एन प्लस और पी is ln p2, right? So that matches your option number A. Okay. Now next question, last question. Consider the Bohr model of hydrogen atom. If alpha is fine structure constant, the velocity of electron on its lowest orbit is. Okay. अब देखो आपको क्या क्या गिवन है। बोर मॉडल, देखो या तो आपको अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए सबसे पहले, कितना होता है हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, दैट इज ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट सी। अब आप इसको के भी लिख सकते हो, जो हम इलेक्ट्रोस्टेट्स में यूज करते हैं ना, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, के ई स्क्वायर बाय एच कट सी। ओके, वैसे तो मत लिखो क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टेट्स में होता है, बट फिर भी याद करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं। ओके, अब देखो, अगर आपको पता है कि वेलोसिटी के लिए हमारे पास रिलेशन क्या है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो देखिए कैसे करते हैं हम, देन एम वी स्क्वायर, क्योंकि आपका ऑर्बिट हाइड्रोजन क्या होता है हमारे पास, बोर मॉडल क्या कहता था, वो हमारा उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, राइट। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज व्हाट, दैट इज जेड। कूलम्बिक फोर्स से हमारा इक्वेट करेंगे, देन इट विल बी दिस। अब हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, विच इज ऑल्सो एन एच कट। यही वैल्यू हम रखते हैं वेलोसिटी की, विच इज आर के लिए हम वैल्यू रखते हैं, दैट इज एन एच कट बाय एम वी, राइट। या फिर आप वेलोसिटी के लिए रख सकते हैं एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करेंगे, देन वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच। ओके, और यही हम अल्फा के टर्म्स में लिखते हैं, तो दैट विल बी जेड अल्फा सी बाय एन। ओके, अब हमें बोला है, देखो क्या क्या बोला है, लोवेस्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम, दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम में Z1, राइट, और लोवेस्ट और लोवेस्ट ऑर्बिट कितना हो गया, N1। ये वैल्यूज पुटअप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, अल्फा सी, राइट। so that is your option number D is correct one। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो और अप्रोच भी अच्छी लगी हो, तो बने रहिए ताकि हम पूरा अच्छे से और अप्रोचेस लगाएं क्वेश्चंस में। ओके, तो कीप सपोर्टिंग, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके, एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।